प्रधानमंत्री नेहरू के समय 1950 के दशक के हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के समय वर्ष 2020 के खूनी संघर्ष तक भारत और चीन के रिश्ते द्विपक्षीय तौर पर कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। हालांकि लद्दाख में चीन द्वारा आक्रामकता दिखाए जाने के बाद अब दोनों देश के बीच की छिपी शत्रुता खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में भारत अब न सिर्फ घरेलू स्तर पर चीन विरोधी सैन्य और आर्थिक कदम उठा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वह जापान, अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर चीन के हितों के विरोध में काम करना शुरू कर चुका है। स्पष्ट है कि दुनिया में चल रही हर चीन विरोधी मुहिम के केंद्र में भारत ही है, जो इस मुहिम को तेजी से सफलता की ओर लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए शुरुआत भारत के पड़ोस से ही करते हैं। चीन भारत के पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव जमाकर भारत को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें उसकी सफलता दर बेहद घटिया ही रही है। नेपाली सरकार और पाकिस्तान को छोड़कर आज भारत का हर पड़ोसी भारत के साथ मधुर संबंध रखने में ही विश्वास रखता है। हालांकि चीन, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को आर्थिक लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के साथ आर्थिक करार किया था, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश के करीब 97% निर्यात पर चीन में कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। इसके जरिए चीन बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाकर उसे भारत से दूर करना चाहता था, लेकिन अब भारत ने चीन की चाल का जवाब देने के लिए सीधे अमेरिका को ही मैदान में बुला लिया है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका अब बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। दोनों देश निवेश, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल पॉलिसी, ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाएंगे और इसको लेकर बीते बुधवार को दोनों देशों के उच्चाधिकारियों के बीच पहली बार बैठक भी हुई थी। स्पष्ट है कि भारत के कहने पर ही अमेरिका अब बांग्लादेश में चीन की चुनौती से निपटने के लिए सामने आया है। चीन के साथ उसके सभी करारों के बावजूद आज भी अमेरिका ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और अमेरिका आसानी से बांग्लादेश को रास्ते पर ला सकता है। इसी प्रकार हाल ही में अमेरिका और मालदीव के बीच एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद अमेरिकी सेना को मालदीव के मिलिट्री बेसिस का सीधा एक्सेस मिल गया था। मालदीव में अमेरिका की मौजूदगी चीन के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसी प्रकार भारत आसियान में भी चीन के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है और यहां भारत ने जापान का भी साथ लिया है। भारत एक तरफ जहां चीन के पड़ोसी फिलीपींस के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बातचीत कर रहा है, तो वहीं जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी अपने पहले विदेश दौरे पर आसियान के देश इंडोनेशिया और वियतनाम की यात्रा कर सकते हैं। पिछले महीने ही दोनों देशों ने ऐलान किया था कि वे पैसिफिक द्वीपों पर भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्पष्ट है कि भारत ने आसियान में जापान को साथ लेकर वहां चीन के लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्लान बनाया है, जिसे दोनों देश सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगे हुए हैं। क्षेत्र के साथ ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी बदल जाता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होता है और वो है चीन के हितों को नुकसान पहुंचाकर भारत के हितों को बढ़ावा देना। इसी दिशा में भारत और रूस मिलकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में BRI को चुनौती देने के लिए अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। दरअसल मई में भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनी रत्ना कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रूसी रेलवे कंपनी के अंतर्गत आने वाली ZD इंटरनेशनल LLC ने MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वार खुल गए थे। भारत और रूस ने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन के BRI प्रोजेक्ट पर निशाना साधने का प्लान बनाया है। स्पष्ट है कि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में भारत अलग अलग देशों के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की दिशा में काम कर रहा है। ये भारत की कमाल विदेश नीति और कूटनीति ही है कि भारत एक ही समय में अलग अलग देशों के साथ मिलकर चीन विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। मई में शुरू हुए भारत चीन विवाद के बाद भारत ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को दरकिनार करने की मुहिम छेड़ी है, वह प्रशंसनीय है और इस मुहिम को पुरजोर वैश्विक समर्थन भी मिल रहा है।